स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सब्जेक्ट एजुकेशन में। हमारे चैनल पर प्रतिदिन व्रत की कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियाँ प्रसारित की जाती है, तो बिना देर किए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि कहानी को पूरा अवश्य सुनें, अन्यथा ना सुनें, क्योंकि कहानी को अधूरा छोड़ देने से आपको इसके दुष्प्रभाव भोगने पड़ सकते हैं। एक नगर था, वहाँ पर एक घर में एक सास और उसके बहू और बेटा रहा करते थे। सास अपने बेटे के किसी भी काम को न करने के कारण बहुत ही परेशान थी। वह हमेशा अपने बेटे से काम करने के लिए कहा करती थी। एक दिन वे तीनों इसी प्रकार बैठे हुए थे और आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सासू माँ ने अपने बेटे से काम करने के लिए कहा। तो बेटा अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही सोच में पड़ गया। और वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझे अब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। इस तरह प्रतिदिन मुझे यह सब सुनना शोभा नहीं देता। इस तरह समझाने के बाद सासू माँ इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। बेटा अपनी माँ की कही हुई बात पर विचार करने लगता है। तब उसकी पत्नी उसके समीप आकर बैठ जाती है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं धन कमाने के लिए विदेश जाने के विषय में सोच रहा हूँ, तो तुम घर का और माँ का ध्यान रखना और घर में कभी भी आग मत बुझने देना, और यदि आग बुझ जाए तो दिया मत बुझने देना, और यदि दिया बुझ जाए तो आग मत बुझने देना। पत्नी उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनती है। उसके पश्चात वह कहती है कि आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि कभी भी आग ना बुझे, और यदि आग बुझ जाए तो दिया ना बुझे। पत्नी को यह सब समझाकर वह विदेश जाने के लिए घर से बाहर की ओर निकल जाता है। और पीछे पत्नी खड़ी होकर यह सब देख रही होती है। विदेश जाने के पश्चात वह वहाँ धन कमाने में व्यस्त हो जाता है और अपनी पत्नी के विषय में भी भूल जाता है। इधर पत्नी दिया और आग दोनों को जलाकर रखती है, किंतु एक दिन दिया और आग दोनों बुझ जाते हैं। तब पत्नी को अपनी पति की कही हुई बात याद आती है कि दिया बुझ जाए तो आग नहीं बुझाना, और आग बुझ जाए तो दिया मत बुझने देना। तब वह चिंतित हो जाती है और कुछ समय सोच विचार करने लगती है। उसके पश्चात वह अपने पड़ोसी के घर पर जाती है। पड़ोसी के घर पर जाते समय वह पूरे रास्ते यही सोचते हुए जाती है कि उसके पति ने कहा था कि दिया बुझ जाए तो आग नहीं बुझना चाहिए, और आग बुझ जाए तो दिया नहीं बुझना चाहिए। और वह इस चिंता में मग्न होते हुए जल्दी जल्दी अपने पड़ोसी के घर पर जाने के लिए निकल पड़ती है। जब वह अपनी पड़ोसी के घर पर पहुंच जाती है, तो वह अपनी पड़ोसन को बताती है कि मेरे पति ने विदेश जाते समय मुझसे कहा था कि यदि दिया बुझ जाए तो आग मत बुझने देना, और यदि आग बुझ जाए तो दिए को मत बुझने देना, किंतु आज मुझसे भूलवश दोनों ही बुझ गए। इसलिए
मैं तुम्हारे समक्ष आग उधार मांगने के लिए आई हूँ, तो कृपया करके मुझे थोड़ी सी आग दे दो। पड़ोसन उसकी बातों को सुनकर उससे कहती है कि आज हमारे अनंत चतुर्दशी है और आज हमारे अनंत भगवान की पूजा होती है, इसलिए हम किसी को कोई वस्तु नहीं देते। वह बहू भी बनिया समाज की थी, तो उसने पूछा कि यह कौन सा त्योहार है, हम तो इसे नहीं मनाते। तब वह पड़ोसन उसे अनंत चतुर्दशी के विषय में बताती है कि इस दिन दूर दूर के लोग भी घर पर लौट आते हैं, इसलिए तुम भी यह पूजा किया करो और इससे परिवार में खुशहाली भी आती है। तब बहू सोचती है कि मेरे पति को घर से गए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो उसने इस आशा में त्योहार की विधि पूछी। तब पड़ोसन ने बताया कि अच्छे शुभ वार सोमवार या शुक्रवार एवं शुभ घड़ी में एक व्यक्ति का 1.25 किलो के एवं जोड़े का 2.5 किलो के हिसाब से गेहूँ पिसवाएं। फिर भाद्र माह की अमावस्या के पहले 14 के दिन सवेरे जल्दी उठकर और नहाकर गोली बनाएं। इसमें सब काम शुद्धता से करना पड़ता है। फिर कांसे के कटोरे में तीज रखकर पहले पूजा का मांडना मंडें। बारी बारी से सबके रोट बनाएं। हर एक रोट से थोड़ा थोड़ा आटा बचाकर बिना कांगरे वाला गाज बीज का बनाएं। फिर बनाएं पर सब्जी वगैरह नहीं बनाएं। आखिरी में 4 हल्दे बल्दे बनाएं। उनको सेक कर पूजा में रखें और रात में कहानी कहने के बाद उनको कमरों के चारों कोनों में डाल देवें। इस तरह रोट स्वामी महाराज की पूजा करके 5 पत्तों पर या लौकी के पत्तों पर 10 चांदी रखकर बेर की टहनी दूब एवं तीज रखकर करें। इस तरह पड़ोसन ने सारी विधि बहू को बतला दी। बहू ने विधि सुनकर दूसरे ही दिन अगले वर्ष के लिए रोट की तैयारी शुरू कर दी। सास बहू को जो भी गेहूं का अनाज पीसने के लिए देती, बहू उसमें से एक एक मुट्ठी अनाज रोजाना बचाना शुरू करती। 12 महीने में बहू के पास एक मटका अनाज का भर गया और 12 महीने में बहू ने रोट का सभी सामान इकट्ठा कर लिया और आखिरी रोट 14 आ गई और बहू ने पड़ोसन के बताए अनुसार घर में रोट बनाए। सास यह सब कुछ देखती रही। बहू से पूछने पर बहू ने बाद में बताने की कहकर टाल दिया। जिस दिन बहू ने रोट बनाने की सोची, उसी दिन से रोट स्वामी की कृपा से उसके पति के मन में घर वापस आने का विचार उत्पन्न हुआ। वह बैठे बैठे सोचने लगा कि अब तो मैंने धन भी बहुत कमा लिया है और मुझे अपने घर से यहाँ पर आए हुए 12 वर्ष बीत गए हैं, तो मुझे अब अपनी पत्नी और अपनी माँ के पास लौट जाना चाहिए। यह सोचता हुआ वह दूसरे दिन प्रातःकाल वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर वापस लौटते समय उसने रास्ते में देखा कि एक नागिन जल रही है और नागिन को जलता हुआ देखकर एक नाग भी उसके पीछे आग में कूदने ही वाला है, तो उसने नाग को बचा लिया। इस बात पर नाग को बहुत ही क्रोध आ गया और उसने उस मुसाफिर को ढसने की चेष्टा की। नाग जैसे ही मुसाफिर को ढसने लगा, उस मुसाफिर ने हाथ जोड़कर विनती करी, जैसे आप नागिन के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार मुझे भी पत्नी से बिछड़े हुए 12 वर्ष हो गए हैं। मुझे एक बार उससे मिल लेने दो, फिर ढस लेना। फिर नाग ने कहा, परिवार में जाकर तुम अपना वचन भूल जाओगे और दरवाज़ा बंद करके सो जाओगे। तब मुसाफिर ने कहा कि मैं पत्नी और माँ से मिलकर सोते समय दरवाज़ा खुला रखकर ही सोऊंगा। मुसाफिर नाग से इतना कहकर
वहाँ से अपने घर को लौटने के लिए निकल पड़ता है। घर लौटने के पश्चात वह अपनी माँ और पत्नी से मिलकर और खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और सो जाता है। जब प्रातःकाल मुसाफिर उठता है तो वह अपने आप को स्वस्थ और जीवित देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वह अपनी पत्नी और माँ से इस विषय में पूछता है तो उसकी माँ और पत्नी उसे अनंत चतुर्दशी की पूजा के विषय में बताती है और उसके प्रभाव के विषय में बताती है कि किस प्रकार वह हमारे परिवार पर आने वाले कष्टों को दूर कर देता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है। प्रकार माँ, बेटा और बहू तीनों प्रकार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।